गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, गीता का जो आपके साथ चर्चा चल रही है उसमें आप और हम लोग एक नई बात आपसे निवेदन करूंगा कि केवल हम ये जान लें कि मैं कौन हूं। अगर जान लोगे तो मान तो अपने आप ही लोगे। दिक्कत जानने में है। कल राजकुमार जी ने प्रश्न किया कि बचपन से, अरे बाबा बचपन तो गया, अब पुरानी बातों को याद करने का टाइम नहीं है। मैं को जानना, जब तक ये जीव यही नहीं जानता मैं कौन हूं, तो सत्संग सुनने वाला कौन है, भगवान को संबंध बनाने वाला कौन है। जब हमें यही नहीं पता कि मैं जीव हूं, तो कल्याण होगा कैसे। अनंत जन्म हो गए, ये कोई पहला मौका तो नहीं है। हम यही प्रश्न सोचते रहे, हम सारी जिंदगी तो अपने को शरीर मानते रहे, कोई बात नहीं, क्या हुआ। आप तो खाली शरीर नहीं मानते रहे, अपने को पुरुष मानते रहे, स्त्री मानते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न जाने क्या क्या मानते रहे। ये गीता शरीर के कल्याण के लिए नहीं है, आत्मा के कल्याण के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। अब जब तक हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो कल्याण होगा कैसे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल दे करके समझने का प्रयत्न करते हैं। एक ड्राइवर कार चलाता है, कार में बैठता है और कार से बाहर आता है, कार चलाता है, कार में सो भी जाता है, लेकिन अपने को कार नहीं मानता, वो अपने को ड्राइवर मानता है। इसी प्रकार
आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। ये शरीर मिला केवल भगवान को पाने के लिए और संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन ये भ्रम नहीं मिट पा रहा। अब गीता में 700 श्लोक उनका वर्णन केवल कल्याण के लिए। तो आज मैं सोच रहा था ये कल्याण होगा किसका? क्या शरीर, ध्यान दीजिएगा, क्या शरीर परमात्मा के पास ले जाओगे? ये तो संसार का पंच महाभूत का है, यही मरेगा, यही इसका जन्म हुआ है। तो हे पुण्य आत्माओं, पुरानी भूलें छोड़ो कि हमने अब तक नहीं जाना था, अब जान लिया। और सच्ची बात तो यह है, जब से जाना तभी से मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा अपने को देह मानकर आप करोड़ों कल्प तक साधना करते रहें, ग्रंथ पढ़ते रहें, सत्संग सुनते रहें, पूजा पाठ मंदिर आते जाते रहें, कल्याण नहीं होगा। हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानंद स्वामी जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग कौन? लक्ष्मण जी। बताइए, हमने रामचरितमानस पढ़ी, उसे भी नहीं माना। भगवान राम ने उनसे कहा कि भैया तुम घर में रहकर माता पिता की सेवा करो, राज्य की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण जी ने राम के मुंह पे ही बोल दिया कि मेरे तो केवल आप ही माता हो, आप ही पिता हो, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। और आपने, हमने सबने पढ़ा, लेकिन किसी ने बुद्धि नहीं लगाई। वही शेषनाग का अवतार रामानंद स्वामी जी आए। क्या उन्होंने अपने को देह माना? क्या शंकराचार्य जी ने अपने को देह माना? क्या? लेकिन आप और हम लोग ये छोटी सी त्रुटि, मैं फिर बोल रहा हूं, देह में रहना पाप नहीं है, देह मानना पाप है। ड्राइवर गाड़ी को साफ भी करता है, रिपेयर भी कराता है, शरीर आपका बीमार होता है, आप उसका इलाज भी कराते हो, लेकिन अपने को देह मानना और परमात्मा को पाना, ये कैसा भ्रम हमारी बुद्धि में पड़ गया। कल राजकुमार जी ने कहा जी बचपन से माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी कराते हैं। अरे बाबा सब ठीक है, आज तो तुम्हें मालूम पड़ रहा है ना, आज से जान लो। देखो गीता भी कल्याण कब करेगी? शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, अपने को देह मानना पाप नहीं, महापाप है। ये बात शुरू में क्यों बोल रहा हूं कि आप और हम लोग अपने को देह मान के सत्संग सुनते रहते हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल होता रहता है। एक छोटी सी कथा से आज का सत्संग शुरू करूंगा कि महात्मा बुद्ध के पास एक सैनिक आया और उसने बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। अब पूछा, भगवान नरक और स्वर्ग का रास्ता कहाँ है? आप और हम लोगों ने बहुत सुना, स्वर्ग का रास्ता, नरक का रास्ता।
कहाँ है और क्या है। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, स्वर्ग और नरक का रास्ता क्या है, इसको जानने के पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, तभी तो मैं तुम्हें नरक का और स्वर्ग का रास्ता बताऊं। तो सैनिक ने कहा, आप मेरा वेशभूषा देखकर समझ नहीं रहे कि मैं सैनिक हूं, वो सेना में काम करता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम सैनिक तो हो, तुम्हारे जैसा मरियल आदमी, ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा बड़े बड़े परीक्षा लेते हैं, बोले तुम्हारे जैसा मरियल आदमी सैनिक किसने बना दिया। इतनी बात सुनते ही सैनिक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप मुझे मरियल कहते हैं। हाथ में उसने तलवार खींच ली। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हारे पास तलवार भी है, लेकिन तुम्हारी तलवार तो बिल्कुल बेकार है, इससे तुम युद्ध क्या करोगे, खाक करोगे, इससे तो घास भी नहीं कट सकती। अब ये बात सुनकर सैनिक को और गुस्सा आया, सीमा के पार हो गया और उसने कहा, मेरी तलवार को आप बेकार मत कहिए, चाहूं तो अभी एक बार में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूं। सैनिक गुस्से में कांपने लगा कि अब महात्मा बुद्ध की हत्या कर दूं। तुरंत महात्मा बुद्ध ने बहुत सरलता से कहा, हे सैनिक, यही तुम्हारा नर्क का रास्ता है। तुमने पूछा था ना, नर्क का रास्ता क्या और स्वर्ग का रास्ता क्या, यही नर्क का रास्ता है। इतना सुनते ही सैनिक का एकदम गुस्सा शांत हो गया, तलवार म्यान में रख ली और हाथ जोड़कर कहा, भगवान बहुत भूल हो गई, समझ में नहीं आया और मैं गुस्से में आ गया, मुझे क्षमा करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने कहा मुझे क्षमा कीजिए, इतना कहकर उनके चरणों में गिर पड़ा महात्मा बुद्ध के। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो अब स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, अब स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है और विनम्रता, सहनशीलता स्वर्ग का दरवाजा है। मरने के बाद स्वर्ग नर्क मिलेगा, ये केवल कहने की बात है। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, ये थोथे मरने के बाद कितना ही परिवार के सदस्य तुम्हारे लिए तुम्हें नर्क स्वर्ग नहीं भेजने से रोक सकते, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। मन गंदा, वाणी गंदी, तो आज हम नरक में ही तो जी रहे हैं। खाली शरीर का ऐश्वर्य स्वर्ग मोक्ष नहीं देता, ये धन मोक्ष नहीं देता, ये धन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, ये परिवार भगवत प्राप्ति नहीं कराता। जब तक आपका मन, आपकी वाणी, आपके कर्म निर्मल नहीं होंगे, जीवन पवित्र होगा, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, मोक्ष होगा। अब आप सोचिए, आप और हम लोग रोज मंदिर में, मैं कई बार सोचता हूं ये मंदिर में जाके करते क्या हैं हम लोग। मंदिर में जाकर के जब तक तुम आत्मा ही नहीं बन रहे, आत्मा से जाते हो क्या
ये जान गए, आज जब जान गए कि मैं आत्मा हूं, इतना सा जान लो, तो अभी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा करूंगा। अब आप बताइए, कर्म कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, ज्ञान किसको कर रहा है? हम शरीर को रटाए जाएं, कोई काम नहीं, यही करते करते तो अनंत जन्म हो गए, और वही भूल हम अब करने जा रहे हैं। आप और हम लोग भी लक्ष्मण की तरह मंदिर में जाके खूब झूठ बोलते हैं। लक्ष्मण तो सत्य बोल रहे थे और वन में गए भगवान के साथ, और आप और हम लोग महा झूठे, रोज मंदिर में जाके त्वमेव माता से पिता त्वमेव, अपना पता नहीं तो तू को क्या खाक पता चलेगा कि तुम कौन हो? आप बताइए, कल राजकुमार जी भजन गा रहे थे कि तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई नाता तो जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अगर ये रिश्ता समझ आ गया तो संसार में लीला करो ना, व्यवहार क्यों नहीं करते? अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते? मैं ये जो कटु शब्द बोल रहा हूं आपके सामने, ये आपके लिए कड़वी दवा जरूर है, लेकिन कल्याण का मार्ग आपका होने वाला है। मैं फिर आपसे कहता हूं, स्त्री के शरीर में रहना पाप नहीं है, पुरुष के शरीर में रहना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना, अपने को ब्राह्मण मानना, मैं आज तक सोचता हूं, कई बार आईने में जाके देख चुका, कहीं नहीं लिखा हुआ मेरे चेहरे पे मैं ब्राह्मण हूं। आप बताइए, मैंने मान लिया मैं ब्राह्मण हूं, यानी रटने से मैं ब्राह्मण हो गया। मेरे गुरु ने तो समझाया कि जात हमारी ब्रह्म है, हम सदा से परमात्मा की जाति के हैं। हमने अपने को परमात्मा का अंश तो माना नहीं, क्योंकि मैं का ज्ञान ही नहीं हुआ। और जब तक इस जीव को यही नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तो कल्याण किसका होगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मेरे कटु शब्द आपके लिए कड़वी दवा जरूर होंगे, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने आप को धोखा मत दो। शरीर में रहो, परिवार की सेवा करो, संसार की सेवा करो, शरीर का पूरा सदुपयोग करो, खूब खिलाओ पिलाओ घुमाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये शरीर आपके कारण जीवित है, आप निकले नहीं। शरीर तो मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा ही रहेगा। लेकिन ये भ्रम हमारी बुद्धि में ऐसा पड़ गया कि हमने अपने को देह मानकर परमात्मा को खोजने लगे हैं। कल भी मैंने कई बार निवेदन किया कि सीताराम आचार्य जी ने ये नहीं कहा कि देह को परमात्मा मिलते हैं, उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, देह में हरि मिलत हैं। और आप और हम लोग देह को परमात्मा से मिलाने में लगे हुए हैं। देह को राम नाम की चदरिया ओढ़ा लो, आप सोचो, खूब सारी मालाएं पहना लो, गेरवे वस्त्र धारण करा लो, मंदिर में जाकर बैठ जाओ, ये तो सब ड्रामा है। जब ये भी सुनते हो कि जानत है प्रभु सबके मन की, सबके मन को जानते हैं भगवान, और भगवान ने एक मन दिया है।
और अभी भी किसी भी भक्त के मन में मैं माने आत्मा जानने में कष्ट है, तो फिर रामचरितमानस क्या पढ़ी, गीता क्या पढ़ी? भगवान गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके। बताओ, भगवान कहते हैं कि नाली का कीड़ा भी मेरा अंश है। उनका अपमान नहीं है। रामचरितमानस का ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हम ऐसे ठूठ बन गए कि परमात्मा के अंश होकर, आत्मा होकर अपने को मरने वाला देह मानने लगे। तो कोई संत महात्मा करेगा क्या? जब हम मंदिर में जाकर बोलते हैं तो मैं भी माता, तो कभी आंसू आए हमारे को कि मैं आज तक नहीं समझ पा रहा था प्रभु कि तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, त्वमेव सर्वम, तू ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन नहीं आए। इसलिए ना वेद रटने से काम बनेगा, ना केवल सत्संग सुनने से काम बनेगा। सत्संग का मतलब है बुद्धि में पड़े हुए, मन में चढ़ा हुआ मैल किसी प्रकार से धुल जाए। ये गीता में कहीं नहीं लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, ये गीता में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं कि गीता सुनने वाला कौन? मैं गीता को सुनाऊं किसको? शरीर को तो गीता सुना नहीं सकता। शरीर मुर्दा है, वो क्या सुनेगा? और आप और हम लोग इतने मन को गुलाम हो गए हैं कि सुनते सुनते भी इधर उधर मन चला जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूं, आत्मा का मन, परमात्मा का प्रेम पाने का तरीका 3 मार्ग तो खूब सुने कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन इनको समझने में जीवन गुजर गया। तो अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न है, मैं तो निवेदन करता हूं आप सबसे कि खुल के पूछिए। शंका है तो समाधान है, लेकिन मन में शंका मत रखिएगा। या तो जान लो कि मैं आत्मा हूं, मेरे कहने से मत मान लेना, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। मेरे कहने से मत जान लेना, पूरी तरह से जानो कि हाँ, मैं परमात्मा का अंश हूं। कई बार आपसे चर्चा की गई कि 3 तत्व हैं। एक मैं जीव, तो जीव का संबंध, मैं चेतन हूं, मेरा संबंध चेतन परमात्मा से है। और एक है तत्व माया। और आज आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, तीनों में कोई किसी को बनाता नहीं, ना कोई किसी को मिटा सकता है। जीव परमात्मा को नहीं छोड़ सकता, परमात्मा जीव को नहीं छोड़ सकते। माया भी सदा से है, माया को भी कोई नहीं मिटा सकता। बस फर्क क्या है, हम माया के अंडर में हैं और माया भगवान के अंडर में है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यः। भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, संत महात्मा भी आते हैं, इसी देह में रहते हैं और देह का पूरा सदुपयोग करते हैं। लेकिन हम हैं कि दुरुपयोग पे दुरुपयोग करे चले जा रहे हैं। देह को भगवान मिलाने में लगे हुए। हम ये सोच रहे हैं एक दिन मैं इस देह को भगवान से मिला के रहूंगा। यही सोचते सोचते अनंत जन्म गुजर गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की चर्चा धीरे धीरे गंभीर होती जाएगी। ये उसी के पल्ले पड़ेगी जो अपने को आत्मा मान करके, देखो आत्मा मानोगे तो बहुत जल्दी
रास्ते खुलते जाएंगे, भगवान की अनुभूति होने लगेगी। और शरीर मान के ना तो आज तक किसी को परमात्मा मिले हैं ना कभी मिलेंगे। जैसे शरीर में आप रहते हो, आप शरीर नहीं हो। मकान में आप रहते हो, मकान से बाहर जाते हो, मकान में आते हो। इसी प्रकार शरीर से जाते हो, शरीर में आते हो। और विशेष बात बताऊं, आप इसी देह में रहते हुए इससे बाहर जाते हो। इसी देह में रहते हुए नया शरीर धारण कर लेते हो, नया परिवार धारण कर लेते हो। उसको छोड़कर वापस इस शरीर को छोड़कर, उस शरीर को छोड़कर, स्वप्न को छोड़कर, जागृति को छोड़कर आप गहरी नींद में ये शरीर सो जाता है। और जब बोलते हो सुबह उठकर मैं बहुत आनंद से सोया, तो कभी अपने आप से पूछते नहीं कि वो मैं कौन है? शरीर तो सो गया था, तो बोल कौन रहा है मैं? मुर्दा तो मैंने कभी आज तक बोलते सुना नहीं। अब मुर्दे को आनंद आएगा क्या? लेकिन आप और हम लोग तो आत्मा होते हुए, शरीर में रहते हुए अपने को मुर्दा शरीर मानते रहते हैं। इसलिए अपने अनुभव का सम्मान करो। आत्मा हो, जान लो पूरी तरह से, तो देखो रास्ता कितना सरल है। आत्मा कहाँ रहती है? आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आनंद की गोदी में। आनंद कौन है? परमात्मा। आपको, हम लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि शायद जवान व्यक्ति के पास ज़्यादा आनंद आता है या धनवान के पास ज़्यादा आनंद आता है। ये सिर्फ मन का भ्रम है। धनवान के पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, सुख नहीं है। जरा अपने अड़ोस पड़ोस में धनवानों से जाके पूछिएगा कि क्या आप सुखी हैं? सुख केवल सुखदाता में है, और उसी को पाने के लिए शरीर मिला है। इसी को सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हरि माने आनंद, हरि माने सुखदाता, हरि माने परमात्मा, हरि माने ईश्वर। अब मिले हुए का मतलब कहीं से आएगा नहीं भगवान। महात्मा बुद्ध ने यही कहा था आनंद से अपने भाई से, जब उन्होंने कहा तुम बताते क्यों नहीं क्या मिला है? बोले क्या बताऊं, मेरी मूर्खता थी कि मैं बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाह रहा था। जब बुद्धि लगानी बंद की, जब बुद्धि लगानी बंद की, तब मालूम पड़ा वो मिला हुआ तो सदा से था, सदा से मिला हुआ था। अब यही भ्रम आप और हम लोगों के बीच में समाप्त हो जाए तो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। अनुभव, और अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। अरे देखिए, जब मैं आप लोगों से पूछता हूं ना कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, पूछिए। अगर आपके मन में प्रश्न है और आप नहीं पूछते तो ये भी आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो। किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपना रोग ना बताएं तो डॉक्टर क्या करेगा? संत क्या करेगा? और मैं तो सेवक हूं, फिर भी आपसे पूछता हूं कि कोई भी आपके मन में शंका हो, पूछिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे गीता की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण